Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will start new chapter in physical geography, chapter number 3, drainage system. In this chapter, we discussed about the drainage system, drainage patterns of India, about the rivers and lakes of India, about the importance of rivers and lakes. The first term is drainage. Drainage means flow of water through well-defined channel. So the drainage is the flow of water through well-defined channel. And drainage system means network of channels. Network of channels through which the water flows. कि वह network of channels. अब यहाँ channels का मतलब फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल. वेल डिफाइंड चैनल का मतलब है कि स्पष्ट रूप से जो रास्ते दिख रहे हैं, मतलब जो धाराएं दिख रही हैं, नदियां दिख रही हैं, तो उन्हीं से जो वेल डिफाइंड चैनल है, अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ ये रिवर जा रही है, ये स्ट्रीम है, और नेटवर्क ऑफ दीज चैनल्स, उन रिवर्स का जो चैनल है, उस चैनल को हम क्या कहेंगे? ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे. Natural drainage pattern is the arrangement of rivers and their tributaries. The drainage pattern of an area is the product of the nature and structure of rocks, topography, slope, amount of water flowing and periodicity of the flow. तो नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न क्या है? नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न वह है जहां पर रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज का एक अरेंजमेंट है जो कंटिन्यू चला आ रहा है. अब रिवर और दियर ट्रिब्यूटरीज, सपोज कीजिए ये एक रिवर है और मेन रिवर है. ये रिवर अपने साथ जहां जहां से वाटर कलेक्ट करके लाती है और इसमें ज्वाइन होती है. सपोज कीजिए एक रिवर इधर से ओरिजिन होकर के फ्लो होती हुई यहाँ ज्वाइन होती है, एक रिवर इधर से ज्वाइन होती है, एक रिवर इस साइड से ज्वाइन होती है. स्ट्रीम्स हैं, दीज आर द स्ट्रीम, दीज आर द सब रिवर्स, दीज आर द स्मॉल रिवर्स एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रिब्यूटरीज. Tributaries are those streams or those small rivers which carried water and merged in a big river, deposit its water or join with a big river. तो वो छोटी छोटी नदियां हैं, धाराएं हैं जो एक बड़ी नदी में आकर के मिल जाती हैं, अपना पानी उसमें छोड़ देती हैं. These नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है इसको ही हम ड्रेनेज पैटर्न कहेंगे. ये पूरा नेटवर्क जो है जिसमें क्या होगा? नेटवर्क ऑफ चैनल्स. ये चैनल्स हैं, वेल डिफाइंड चैनल्स हैं, स्पष्ट दिख रहा है कि यहां से इसमें पानी आता है. ए टर्म कैचमेंट एरिया. ए रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड इट्स कैचमेंट एरिया. तो ये रिवर्स जहां जहां से अपना पानी लेकर के आती हैं, उस पूरे एरियाज को हम कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर कहेंगे. तो यहां पर सपोज कीजिए यहां से ये रिवर पानी लेकर के आती है और इस एरिया का सारा वाटर इस मेन रिवर में फ्लो होता है. तो दैट एरिया इज कॉल्ड द कैचमेंट एरिया. तो ए रिवर ड्रेन्स वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया. इस पूरे स्पेसिफिक एरिया से वो वाटर कलेक्ट कर रही है और फिर ये एक बिग रिवर में मर्ज हो रही है. दैट इज कॉल्ड ए कैचमेंट एरिया. और ड्रेनेज बेसिन, an area drained by river and its tributaries is known as drainage basin. और वो एरिया जहां पर उस मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं, दैट इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन. कैचमेंट एरिया जहां से पानी कलेक्ट होता है वो सारा एरिया कैचमेंट है, और जहां जहां से ये रिवर्स और ये स्मॉल रिवर्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो हो रही हैं, दैट इज ए रिवर बेसिन. एंड
So we discussed about the catchment area of a river, about the drainage system and drainage basin. Watershed is the boundary line separating one drainage basin from another basin. Is called the watershed or water divide. Watershed or water divide. वाटरशेड और वाटर डिवाइड क्या है? अपलिफ्टमेंट ऑफ ए लैंड, एक लैंड के अपलिफ्ट होने के कारण या दो ड्रेनेज बेसिन के बीच में सेपरेशन हो रहा हो, दोनों ड्रेनेज बेसिन अलग हो रहे हो, सेपरेट हो रहे हो, दैट लैंड इज कॉल्ड द वाटर डिवाइड. सेम एज ए रोड डिवाइडर, जैसे रोड के बीच में एक डिवाइडर है कि उस रोड को वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक जाने वाला और एक आने वाला. देन सेम टाइप में एक लैंड है, अपलिफ्ट लैंड, माउंटेन भी हो सकता है, प्लेट्यू भी हो सकती है, और कोई अपलैंड भी हो सकती है, जिसकी वजह से दो रिवर ड्रेनेज बेसिन है वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द वाटर डिवाइड और वाटर शेड. अब कोई रिवर जो बहती है वो एक ड्रेनेज, उसका पैटर्न है, वो पैटर्न किस पे डिपेंड करता है कि क्यों डिफरेंट पैटर्न्स में वो फ्लो होती है. तो द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स. ये डिपेंड करता है कि वहां की रॉक्स का नेचर क्या है, रॉक का स्ट्रक्चर क्या है, एंड टोपोग्राफी, स्लोप, amount of the water flowing and periodicity of the flow. कितनी देर पानी बहता है, कितना अमाउंट वाटर उसमें आता है, और कितनी वहाँ की स्लोप कितना है, और वहाँ की टोपोग्राफी, लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब डिसाइड करते हैं कि वहाँ का पैटर्न कैसा होगा. देन टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स, कि ड्रेनेज पैटर्न किस किस टाइप का होता है. तो हमने अभी जो बेसिस पढ़े कि वो किस किस बेसिस पर होता है, तो फ्लो ऑफ द वाटर, पीरियोडिसिटी ऑफ द वाटर, अमाउंट ऑफ द वाटर, स्लोप ऑफ द लैंड, टोपोग्राफी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स. Types of patterns. There are various patterns of drainage. Some of them are the dendritic, radial, trellis and centripetal patterns. Dendritic pattern, when the drainage develops the shape of a tree, look like this. जैसे एक ट्री है और उसकी ये ब्रांचेज हैं, सेम इस टाइप में अगर किसी रिवर का पैटर्न है ड्रेनेज का, दैट इज कॉल्ड द डेंड्रेटिक पैटर्न. ए ट्री, द डेंड्रेटिक पैटर्न इज कॉल्ड डेंड्रेटिक. द ड्रेनेज पैटर्न्स ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया. Great Plains of North India is a good example of the dendritic pattern. क्योंकि प्लेन एरिया में जो रिवर फ्लो होती हैं वो सभी एरिया से, सभी प्लेन एरिया से अमाउंट ऑफ वाटर लेकर के आती हैं और वो एक ब्रांचेज ऑफ ए ट्री बनाते हैं. तो लुक लाइक ए ट्री शेप. एक ट्री शेप में जो पैटर्न आ रहा है दैट इज कॉल्ड द डेंड्रेटिक pattern of the drainage. Second type, radial. Radial pattern, when the rivers radiate in different direction from a hill along its slope, it is called the radial pattern. It means है कि कोई माउंटेन है या हिल्स है और वहां से जो रिवर ओरिजिनेट हो रही है, पानी जो बह रहा है वो सभी डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज कॉल्ड द रेडियल पैटर्न ऑफ द ड्रेनेज. इट मीन्स ऑल डायरेक्शन. जो वाटर है, वाटर फ्लो इन ऑल डायरेक्शन. फ्लो ऑफ वाटर इन ऑल डायरेक्शन. थर्ड है ट्रेलिस. ट्रेलिस पैटर्न. In the trellis pattern, the primary tributaries
flow more or less parallel to one another, while the secondary tributary join from the sides. This pattern is found the Himalayan mountain and the eastern range पूर्वांचल. It means है कि जो मेन रिवर है उस मेन रिवर में जो ट्रिब्यूटरीज आकर के मिलती है, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज, वो एक पैरेलल आकर के मिल रही है, और जो सब ट्रिब्यूटरीज है और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज है, मीन्स ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी है, फॉर एग्जांपल ये यहां है, अब वो आकर के ऐसे उसमें ज्वाइन हो रही है सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज. तो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज एंड द मेन रिवर, तो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जो एक पैरेलल उसमें फ्लो हो रही है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेलिस ऑफ द पैटर्न ऑफ द रिवर. तो ट्रेलिस में पैरेलल फ्लोइंग ऑफ ट्रिब्यूटरीज. Flowing of tributaries in parallel. And centripetal pattern. When the rivers flow into a depression or a lake from different direction, it is called centripetal pattern. The third is that it characterized by centripetal drainage पैटर्न. तो सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न में क्या होगा, रिवर फ्लो इनटू ए डिप्रेशन और ए लेक, कि वो सभी दिशाओं से बहकर के और किसी लेक या गर्त में विसर्जित हो जाती है. दिस सिस्टम इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल पैटर्न ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम. मीन्स कि ऑल डायरेक्शन से पानी आता है. ये इसका अपोजिट है. किसका अपोजिट है, रेडियल का. रेडियल में क्या होगा, एक सेंट्रल एक पार्ट से सभी डायरेक्शन में पानी जा रहा है, और सेंट्रीपिटल में क्या होगा, सभी डायरेक्शन से पानी आ रहा है और किसी रिवर या ट्रेंच में वो लेक या ट्रेंच में वो पानी भर जाएगा. दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल पैटर्न ऑफ ए ड्रेनेज बेसिन.